जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की बात आई थी तो एक बात बोला गया था कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए दिमाग में ये परसेप्शन मत रखना कि इकोनॉमी का डेटा है तो मैं कैसे करूँगा। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए भी आपको एक चीज़ बोलूँगा कि दिमाग में ये परसेप्शन मत रखना क्योंकि हमारे 90% जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है, इंजीनियर्स की है, कि मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरा हिस्ट्री क्या नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। और उसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम की। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करने वाला व्यक्ति। बेसिकली आर्मी जो आपका रॉयल ब्रिटिश आर्मी में डिप्लॉयमेंट हुआ था, वो था इंजीनियर, ठीक है। लेकिन इंजीनियर होने के नाते अगर दिमाग को उन्होंने बंद कर लिया होता कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं क्या नहीं करूँगा, कोई खोज नहीं करूँगा, जितना इंजीनियरिंग का काम है केवल वही करूँगा, तो शायद भारत के इतिहास में कई ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आ पाती जो आज हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम से जगहों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दिमाग से ये परसेप्शन बिल्कुल हटा दो। इतिहास बोरिंग भी नहीं है, इतिहास को हम इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, इतिहास को हम सिस्टमैटिक बना के पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक बनाने के क्रम में जो आपको आज व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन आया था, सबसे पहले उसको निकाल करके देखिए। अच्छा, वो निकालने से पहले एक सेकेंड, हिस्ट्री में टाइम लाइन का कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलूँगा BC, जब मैं बोलूँगा AD, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं एक्चुअली बोल क्या रहा हूँ। देखिए, हमारे मैथमेटिक्स में दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को मैं आपको बोलता हूँ कंप्लीटली क्या कर दो, हटा दो, क्या कर दो, हटा दो, तो आपके पेज में क्या बच जाएगा, एक्स एक्सिस बच जाएगा। एक्स एक्सिस में यहाँ अगर मैं सेंटर बोलूँ तो 0 है, और अगर इधर बोलूँगा तो पॉजिटिव लेते हो और इधर बोलूँगा तो नेगेटिव वैल्यू लेते हो। देखिए, ऐसा कोई AD और BC में घटनाओं का ज्योग्राफिकल या बोलना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस वाली बात नहीं थी। ईसा मसीह के मृत्यु और उनके पुनर्जन्म की घटना से कैलेंडर एक तरीके से बदल गया। इतिहासकारों ने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस घटना के आधार पे कि जो क्राइस्ट से पहले हुआ और जो क्राइस्ट के बाद में हुआ हो। जिस तरीके से नेगेटिव स्केल जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो हम लोग BC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट। और जब हम इधर की बात करते हैं तो इस घटना, ये घटना वाला पॉइंट है, यहाँ से राइट साइड की बात करेंगे तो AD, लैटिन में से कहा जाता है एलिनो डोमिनी, ठीक। इधर का स्केल कैसे चलता है, जैसे हमारा मैथमेटिक्स का स्केल चलता है, कैसे -700, -600, माइनस वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या होगा, वो BC। मतलब आपको 0 लाइन पे आना है तो 700 BC, 600 BC, और पीछे है हड़प्पा से स्टार्ट करोगे तो 2500 साल पीछे भी जा सकते हो, उतनी जरूरत अभी इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पड़ेगी। 700 BC, 600 BC, 500 BC, 400 BC, 300 BC, 200 BC एंड द 0 लाइन। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 0 लाइन जब क्रॉस करेगा तो पहला साल जो होगा वो क्या कहलाएगा, AD वाला साल। मतलब अगर यहाँ का 100 साल बोलूँगा तो इसको आप क्या नाम दोगे, 100 AD। और आज सन क्या है, बोलिए कौन सा डेट है आज, 2017। तो 2017 क्या है, ये AD है। बात समझ में आ रही है। BC और AD में BC जो है वो पुराना वाला है, इधर वाला है इस घटना के पहले वाला कालक्रम है, और बाकी जो AD है 0 लाइन के राइट साइड वाला है। आपने x एक्सिस और y एक्सिस में y एक्सिस को उड़ा दिया, बच गया क्या, मैथमेटिक्स का x एक्सिस। उसके 0 से लेफ्ट साइड में जाओगे तो बिफोर क्राइस्ट वाली घटनाएं हैं। सिर्फ डेट को मार्क करने के लिए टाइम जोन को इस तरीके से क्या किया गया है, लिखा गया है। इधर आओगे तो आप AD वाली बात करोगे। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं हम 3 तरीके से इतिहास पढ़ते हैं या 3 टाइम लाइन की बात करते हैं। एक बात मेरे ध्यान से सुनना, मेरे अगर इस क्लास को आप ध्यान से सुनोगे तो दिमाग में इतिहास का जो फ्रेमवर्क है, आज हम लोग पूरा पाषाण काल मतलब आपका नियोलिथिक वाला एज से लेकर के पूरा भारत की आज़ादी तक छत्तीसगढ़ के ऊपर कैसे कैसे इम्पैक्ट आए, कौन कौन से राजवंश रहे, रीजनल पावर्स क्या रहे, इन
सारे का एक होना चाहिए फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर तैयार करें, ठीक है, और उसके बाद उसको इन डिटेल पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके दिमाग में नहीं बैठा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आए, ठीक है। तो आप भी पूरा फिजिकली मेंटली सब कुछ प्रेजेंट रखना अपने आप। इतिहास की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये बात समझ में आई? कोई बनाना चाहते हैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में से एक्स एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड बना लो, चलो ठीक है, बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ इसको। 0 एक्स एक्सिस बनाओ, एक 0 बीच में बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड की सभी घटनाओं को बीसी मार्क करो और टाइमलाइन जरूर मार्क करो। बात ये समझ में नहीं आता कि 700 पुराना कि 600 पुराना, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखें, एडी पुराना कि बीसी पुराना, ठीक। हो गया, हो गया। एक एक्सिस खींचिए और एक्सिस खींच करके सिंपली बीसी और एडी, लेकिन टाइमलाइन को मार्क करना। जब इधर से इधर आ रहा है तो घट रहा है, 700 600 400 500 500 400 300 200 100 0 फिर 100, मतलब कि बढ़ेगा। जैसे एक्सेस में होता है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, हम लोग 30 अच्छा पढ़े हो कि नहीं, ठीक है, चलो ठीक, ये हो गया। अब इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। 3 प्रकार से हम इतिहास को डिवाइड करते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एंशिएंट और मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आपका प्राचीन कालीन इतिहास, हमारा पूरा कंटेक्स्ट जो है अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर है। सेकंड आपका मध्यकालीन इतिहास, आपका पहला पेज आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आज जो बना करके भेजा था मैं आपको, उसमें पहला फिगर जो बना होगा, देख रहे हैं आपका पहला फिगर वही चीज है, ठीक है। और आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न, मध्यकाल को बोलते हैं मेडिएवल और प्राचीन काल को कहा जाता है क्या, एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए, इंसान के आदि मानव के क्रम से लेकर के उसका पहाड़ों में बसना, उसका गुफाओं में डंगराओं में बसना, जैसे हमने रायगढ़ को कहा है कि शैलाश्रय का गढ़ है, बोले ना रायगढ़ को, रायगढ़ शैलाश्रय का गढ़ क्यों बोलते हैं कि वहाँ पे जितने एविडेंस मिले हैं पाषाणकालीन या गुफाओं में रहने वाले, उतने शायद हमारे छत्तीसगढ़ में किसी जगह पे नहीं मिले हैं, ठीक है। वहाँ के से लेकर के छत्तीसगढ़ के सेक्शन में जो रीजनल पावर्स का राइज था और इन बिटवीन जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स थे, प्लेयर्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब होता है बड़े राजवंशों का इम्पैक्ट। हमारे छत्तीसगढ़ में इनिशियली कोई राजवंश का एग्जिस्टेंस नहीं था, धीरे धीरे इनफिल्टर होकर के, ये तो जंगल वाला एरिया रहा होगा, जंगल कटते गए और ऊपर के पावर्स जो सेंट्रलाइज पावर थे वो जब डिसेंट्रलाइज होते गए तब हमारे यहाँ छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। तो अलग अलग फेजेस में आपका प्राचीन हिस्ट्री क्या दिखता है, आपको छत्तीसगढ़ दिखता है। अब टू आपका जब तक बाण वंश का याद करो, कहानी याद आ रहा है, बाण वंश का राजा था, एक क्षेत्रीय राजा था, एक रीजनल पावर था जिसने पाली का शिव मंदिर बनाया था, क्या नाम था, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के ऊपर जबलपुर के त्रिपुरी किसका नाम था, जबलपुर का नाम था, उसकी लहुरी ब्रांच का अटैक होता है और वहां से ये बोलना चाहिए कल्चुरल पावर का राइज होता है छत्तीसगढ़ में। जैसे ही वो अटैक होता है, उस अटैक से हम प्राचीन काल को एंड मानते हैं छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में। मतलब प्राचीन काल स्टार्ट कहाँ हुआ, उन पत्थरों से, उन गुफाओं से जो हमको रायगढ़ में हमने पढ़ा, ठीक। उसके बाद में अभी और भी इसका डिस्कशन आएगा तो बताऊंगा कि आपको, जैसे हमने सिरपुर पढ़ते समय देखा कि अवदान शतक से जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ उनका आगमन हुआ था। तो वो सारी चीजें हैं जो है इस सेगमेंट में आएंगी। अप टू बाण वंश के डिक्लाइन तक, अप टू कहाँ तक, बाण वंश का डिक्लाइन तक और कलचुरी के राइज तक। कलचुरियों का आक्रमण कहीं आपको 899 एडी मिलता है, कहीं आपको 1000 एडी मिलता है, लगभग 900 से 1000 एडी। एडी आप समझ पा रहे हो, एडी मतलब राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। आप एडमिनो डोमिनी में आ चुके हो, इधर पूरा बीसी वाला मैटर चलेगा, ठीक है। कलचुरी का अगर
सिग्नेचर देखोगे तो छत्तीसगढ़ के मध्यकाल के इतिहास में पूरा इवेंट जो है वो कलचुरियों के बोलना चाहिए कि एक्टिविटीज से, कलचुरियों के एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके आगमन से लेकर के उनका प्रसार अर्थात उनके इन्वेजन से लेकर के उनके राइज, उनके डेवलपमेंट और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कहानी आपको मध्यकाल में मिलता है। इसलिए जो भारत का मध्यकाल है मुगलों के नाम था और मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य कहा गया। रतनपुर राज्य कहा गया कि नहीं कहा गया? याद करिए, कल्याण साय याद करिए, छेरछेरा याद आ रहा है? कल्याण साय के 8 साल तक वहां रहने के बाद में जब वापसी हुई थी तब उसको रतनपुर का राजा बोला जाता था। और जब वापसी हुई थी उसके बाद से एक परंपरा चली आई कि हम अन्नदान का एक महोत्सव मनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, छेरछेरा पुन्नी या पूस पुन्नी। वापसी किसकी थी? कल्याण साय। कल्याण साय कैसा राजा, कौन सा राजा था? कलचुरी राजा। कलचुरियों पर एक आक्रमण होगा मराठों का, मराठा इन्वेजन। हालांकि उस आक्रमण का कारण इंटरनल रहेगा। कैसा रहेगा? इंटरनल कारण ऐसा रहेगा कि गद्दी की लड़ाई में चाचा और भतीजे में विवाद हो जाएगा। भतीजा चला जाएगा नागपुर के पावर के पास और नागपुर में उस समय रहते हैं आपके भोसले राजा।